पर मंथ होगी। आज से मैं 1996 की बात कर रहा हूं। अब 27 साल पहले बोल तो दिया, मेरी उम्र जज करनी मत शुरू कर देना। आई एम जस्ट जोकिंग। आप मानोगे नहीं, जब मैं लोगों को कहता था कि आपकी आमदनी 1 या 2 लाख रुपया होगी, लोगों को विश्वास होता ना हो, मुझे खुद विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरी तनख्वाह तब 18,000 रुपए थी। सो दैट वॉज अ जर्नी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। आप मानोगे नहीं कि मैंने, क्योंकि लोगों को नेटवर्क बनाना नहीं आता था, मार्केटिंग प्लान शो करना नहीं आता था, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने नहीं आते थे, मैं लोगों के घर घर जाके हजारों 1-to-1 प्लान शो मैंने खुद किए, स्टेज के खड़े ऊपर हजारों प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस खुद की, प्लान शो किए, लोगों की टीम्स बिल्ड की, लोगों को सक्सेस लेवल पे लेके गए। इसी के करके मैंने जो ग्रास रूट पे काम किया हुआ है, उसी के करके आप लोगों की जो मेहनत है और आप लोगों के लिए जो मुश्किल काम होता है, मैं उसको पहचान सकता हूं। इसीलिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए एक और बड़ी तारीफ। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज डायरेक्टर वो लेवल है जिस टाइम पे मेजॉरिटी लोग टूट के इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस उनको करना आता नहीं है, अभी सीखने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी सी भी अगर उनको नेगेटिविटी मिलती है या सक्सेस नहीं मिलती, तो वो इमीडिएटली ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर वो लेवल है जिसके अंदर व्यक्ति सबसे ज्यादा सीखता है, अपने आप को संभाल के रखता है, टूटने से बचाता है। दुनिया में बेशक कहें कि कहां फंस गए, वो तब भी सक्सेस होकर दिखाता है। जब आप ब्रॉन्ज बन जाएं तो आगे आपको सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड किसी भी लेवल पे जाना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बन चुकी है। राइट? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द अचीवर्स, दोज हु आर ओवर हियर। मैं आप लोगों से थोड़ी सी जो बात कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच वेस्टीज का पार्ट होने के लिए। राइट, वेस्टीज एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कहा गया, नेक्स्ट ईयर जून के अंदर हम 20 साल कंप्लीट करेंगे। 20 साल कंप्लीट करेंगे। अगर आप वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा के देख लो, दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कम कंपनियां हैं जिनको आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो, जिन्होंने 20 साल का समय डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बताया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी टिपिकल इंडस्ट्री, जहां पे अगर कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी, तभी वो कंपनी आउटलिव करेगी बाकी सबको। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि जब मैं 1996 में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। तो मैंने एक किताब पढ़ी कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बाय रैंडी गेज। रैंडी गेज इज अ वेरी बिग लीडर इन द वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि हाउ टू चूज अ राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए। तो जो पहली चीज उसने कही थी, उसने कहा था कि कंपनी को चूज करने से पहले सबसे पहले आप कंपनी की मैनेजमेंट को देखो। यू वोंट बिलीव, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नया था, मैंने कहा कंपनी की मैनेजमेंट को क्यों देखना है भाई? कंपनी का काम क्या है? एक अच्छा मार्केटिंग प्लान हो जो रिवॉर्डिंग हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हो। भाई लोगों ने काम करना है, मेहनत करनी है, और उसके बाद जो नेटवर्क में प्रोडक्ट की सेल होगी, उसके करके कंपनी ने उनको इनकम देनी है। उसके अंदर मैनेजमेंट को क्या देखना? बट दैट वाज माय बिगेस्ट फॉली, बिकॉज मैं उस टाइम पे इस इंडस्ट्री में शुरू हुआ था। जैसे हमारा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में बढ़ना शुरू हुआ, तब मुझे पता चला कि एक कंपनी की स्टेबिलिटी के लिए कंपनी की टॉप मैनेजमेंट का इस इंडस्ट्री को जानना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक ईमानदार सोच रखना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति, तभी वो कंपनी आगे बढ़ सकेगी। आप में से क्योंकि बहुत लोग आज नए हैं और मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, तो मुझे ये मौका मिल रहा है ताकि मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकूं कि नंबर 1 वेस्टीज की शुरुआत क्यों हुई थी। बिलीव मी, मेरी खुद की कभी कंपनी हो, मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज अ हाईली पेड प्रोफेशनल। वेस्टीज शुरू करने से पहले भी
मेरे पास मर्सिडीज E240 होती थी जो 2002 में जिसकी कीमत 42 लाख थी। एवरीबडी वाज डूइंग वेरी वेल इन देयर ओन लाइव्स, बट 96 से जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी, उसके बाद मैंने देखा क्या कि 2003-04 तक आते आते ऐसा है कि आप अगर मेरी फोटो लेंगे ना तो मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा, राइट? देयर आर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अगर मैं कॉन्शियस हो जाऊं तो मेरा कौन सा एंगल ठीक है कि नहीं है, प्रॉब्लम होता है कि नहीं? ओके, आज दिल से बात कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन से बात करते हैं, तो मेरी भी दिल से बात है। देखो, हाउ आर यू सर? अब आगे कुछ बोलूं? मैं जो आपसे बात करना चाहता था कि 1996 में जब मैंने शुरुआत की तो इंडिया में एक टाइम आया जब 2002-03 तक डायरेक्ट सेलिंग एक गाली बन चुका था, राइट? लोग कहते थे ये बिजनेस स्टेबल नहीं है, ये है बिजनेस टोपी घुमाने का, 4 लोगों को फंसाओ, अपने पैसे निकालो, कोई कैरियर नहीं बना सकता, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा चलता। आप मानोगे नहीं कि उस टाइम पे हमने कहा कि कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री को इसकी रिस्पेक्ट दिलाएगा और लोगों को विश्वास दिलाएगा कि इसके अंदर वो कैरियर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ नहीं अपनी आने वाली जनरेशंस की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो कोई तो खड़ा होगा, उसके करके वेस्टीज की शुरुआत हो, राइट? हमने सब कुछ अलग किया। 2004 में जब हमने वेस्टीज की शुरुआत की तो हमने दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग जहां जहां एक लीगल इंडस्ट्री है वहां के हमने कानून पढ़े और 2004 में वेस्टीज को उसी तरह से बनाया जैसे इंडिया में कानून हो, पर तब कानून थे नहीं। जो गाइडलाइंस आई वो 2016 में आई, यानी कि 12 साल पहले हमारी तैयारी पूरी थी। जब गाइडलाइंस आई सब कंपनियों ने अपने आप को बदला, एक कंपनी ने नहीं बदला, वो थी वेस्टीज। मैं आज नए लोगों को यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आप सोच सकते हैं कि आपकी कंपनी की मैनेजमेंट कितनी फ्यूचरिस्टिक है और कितने आगे समय के लिए काम करती है, क्योंकि हमेशा मेरा एक कहना होता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। We created everything fantastically। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी ऑपरेट करती है आज के दिन पे इन 19 साल का इतिहास, मुझे आपको कोई सपना दिखाने की जरूरत नहीं कि वेस्टीज आगे चल के क्या करेगी। इन 19 सालों में आप देख लो कि वेस्टीज ने वो किया जो कोई भी इंडिया में और कंपनी नहीं कर सकी, राइट? दैट इज व्हाट वी डिड। आप लोगों का ज्यादा टाइम लेते हुए मैं आपको सिंपल एक कहना चाहूंगा कि वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो दिन रात इसी चीज के ऊपर काम करती है ताकि आप लोगों का कैरियर, आप लोगों का भविष्य सुरक्षित कैसे रहे। वेस्टीज गलती से भी कोई गलती ना करे जिसके करके आपके कैरियर को कोई हार्म आ सके। वी ऑलवेज वर्क फॉर द फ्यूचर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2004 में हमने शुरुआत की थी। 2011 के अंदर जब एक नई डिकेड शुरू हो रही थी तो तब हमें 7 साल हुए थे। 7 साल हुए तो हमने एक किताब निकाली कॉल्ड हेयर टू इटर्निटी। तब इंडिया में कोई लॉज नहीं थे, कुछ नहीं थे। लोगों को यह डर था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, गवर्नमेंट इसको बैन कर देगी, सब डर रहे थे। पर वेस्टीज ने 2011 के अंदर एक किताब निकाली कॉल्ड हेयर टू इटर्निटी, यानी कि अब से लेके अंत काल तक वेस्टीज रहेगी, राइट? जो एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं वो एग्जाम्पल से आप इंस्पायर होइए, उससे प्रेरित होइए कि आपको अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो किस प्रकार की सोच लेके आनी है अपने लिए, अपनी टीम के लिए। हमने 2004 में जब वो किताब निकाली उसका जो फुट नोट था वो था 7 वंडर ईयर्स, क्योंकि वेस्टीज को 7 साल कंप्लीट हुए थे। और हमने 7 वंडर ईयर्स क्यों कहा? क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। दुनिया में कितने समुंदर? 7। दुनिया में अजूबे कितने? 7। तो अगर आपके पास आज भी वो अगर बुक आपको मिल जाती है, जस्ट हैव अ लुक एट इट। हमने उसके अंदर कहा कि हम इंस्पायर्ड हैं उस
वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया के अंदर है, जिसका नाम क्या है? ताजमहल। आपको पता है कि ताज को बनने में कितने साल लगे थे? 22 साल। सबसे पहली जो इंस्पिरेशन वेस्टीज ने ली कि किसी ने सोचने की हिम्मत तो की। कोई चीज आप आज शुरू करो, उसको कंप्लीट होने में 22 साल लगे। मेजॉरिटी लोग उतना सोचते ही नहीं उतने लंबे समय का। तो हमने इंस्पिरेशन जो वहां से ली कि 2011 में जो हमारा एनुअल टर्नओवर था 50 करोड़, हमने कहा कि 2020 के अंदर हमारा टर्नओवर होगा 5000 करोड़। यानी कि सोचने की हिम्मत तो करो। लोगों ने कहना क्या शुरू कर दिया, 50 करोड़ की कंपनी है, 5000 करोड़ का टारगेट ले रही है, ये तो पागल हो गए। आप मानोगे नहीं, जब शुरुआत की थी तो लोग मुझसे एक बात कहते थे कि कोई कहता था 3 महीने में बंद होगी, कोई कहता था 6 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 9 महीने में बंद होगी। एक व्यक्ति ने तो मुझसे आकर यह भी पूछा कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। टू डू बिजनेस एंड टू क्रिएट समथिंग बिग बहुत टफ होता है। लोग आपके ऊपर बहुत उंगलियां उठाएंगे। एक व्यक्ति था जिसने आकर मुझसे कहा कि मिस्टर पाली, आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है? मैंने उनसे कहा कि आज के 5 साल के बाद, 5 दिन नहीं, 5 हफ्ते नहीं, अच्छी बड़ी चीज बनाओगे, टाइम लगेगा। वेस्टीज के अंदर आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते। दिस इज अ बिजनेस जिसको आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गलत काम भी होंगे, सही कामों को जब आप करते रहोगे धीरे धीरे आपका बिजनेस बिल्ड होगा। सो जल्दी मत बनाना, जितना समय लग रहा है उसी के करके आपका बिजनेस फ्यूचर में हमेशा स्टेबल रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आज के 5 साल के बाद इंडिया में जब कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज। Why? Because we were building for the future. भविष्य के लिए हम काम कर रहे थे। मैंने यही कहा कि आज के 5 साल के बाद जब कोई पूछे कि अच्छे प्रोडक्ट कैसे होते हैं, प्लान कैसा होता है, एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है, मैनेजमेंट कैसी होती है, तो लोग एक ही नाम लें, वेस्टीज। और जब पूछा जाए कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, तो लोग एक ही नाम लें, वेस्टीज के लीडर्स की तरह। Ladies and gentlemen, it was a tough journey, but such a wonderful and a beautiful journey जो हमने इसमें क्रिएट किया। वापस आते हुए ताजमहल से हमारी इंस्पिरेशन नंबर 1 थी, किसी ने सोचने की हिम्मत तो की, तभी हमने 2020 तक के लिए सोचा। दूसरी इंस्पिरेशन थी टीम वर्क। टीम वर्क यानी कि ताज को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने 22 साल काम किया। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग मजहब से लेके अलग आदतें, अलग टैलेंट के करके सब लोगों ने अलग टीम बिल्ड की और क्रिएट क्या किया, एक ही चीज जिसको कहते हैं ताजमहल। हमने कहा कि वेस्टीज के अंदर हम किसी चीज के ऊपर भेदभाव नहीं करेंगे। नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नो रिलीजन, कोई कास्ट, कोई क्रीड नहीं। हम एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट करेंगे जिसके करके लोग एक साथ मिलकर एक व्यक्ति दूसरों के साथ काम करे, क्योंकि उनकी सफलता में सबकी सफलता है। That's what we created over there. नंबर तीसरा जो इंस्पिरेशन हमने ली, परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस। कि ताज को बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, पर वो अपने गोल से हटे नहीं। वी सेड व्हाटएवर मे कम, वेस्टीज अपने गोल, अपने टारगेट से हटेगी नहीं। वी केप्ट ऑन डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमने इंस्पिरेशन ली कि हम एक ऐसी कंपनी बनेंगे जिसको कोई डुप्लीकेट ना कर सके। ताजमहल को बने हुए 400 साल हो गए। यस। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी इंजीनियरिंग बेटर हो चुकी है, पर तब भी दुनिया में कितने ताजमहल हैं? यानी कि ऐसी कंपनी क्रिएट करो जिसको कोई डुप्लीकेट ना कर सके। आज के दिन पे आप देख लो, हर दूसरे महीने कोई ना कोई नई कंपनी खुलती है, वो भी वेस्टीज के स्पिरुलिना नोनी फ्लैक्ससीड ऑयल लेके आते हैं, राइट?
किसी कंपनी के पास पहले सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं होती थी, आज के दिन पे वेस्टीज के जैसे सबने सिस्टम यूनिफॉर्म करनी शुरू कर दी। हमारे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को फॉलो करते हैं, हमारी ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं। और सबसे ज्यादा टारगेट किसको करते हैं? वेस्टीज के लीडर्स को। व्हाई? बिकॉज दे आर द मोस्ट एथिकल लीडर्स इन द इंडस्ट्री। हर कंपनी को पता है कि जितने वेल ट्रेन्ड और इफेक्टिव वेस्टीज के लीडर्स हैं, अगर कंपनी चलानी है तो वेस्टीज के लोग ले आओ। और करते क्या? कहते हैं कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, काला सूट वही रहेगा, टाई अलग हो जाएगी। राइट? अगर हम फोटो ऐसे खिंचवाते हैं तो वो आई से कुछ ना कुछ करके ट्राई टू कॉपी। दैट मीन्स वी हैव बिकम अ बेंचमार्क। Yes. राइट? 19 साल के अंदर हमने वो करके दिखा दिया जो बाकी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। मैं आपसे और बात बताना चाहूंगा, 2011 के अंदर जब हमने 2020 के बारे में सोचा तो देखा क्या कि 2020 के अंदर इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। एंड कैन यू बिलीव 2011 में वेस्टीज क्या थी? 2011 के अंदर हमारे लोग हर टाइम पे कोई ना कोई पेशेंट ढूंढ रहे होते थे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इतने इफेक्टिव थे, वेदर इट वाज थायराइड, वेदर इट वाज एस्थमा, वेदर इट वाज सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। तो लोगों को आदत क्या पड़ गई, हर कोई आदमी पेशेंट ढूंढता था। किसी के पास जाता था, आपको कोई बीमारी है? कहता था नहीं। किसी काम का आदमी नहीं। इट्स अ फैक्ट। देखो, एंटायर सिनेरियो चेंज करना पड़ता है, सोचने का तरीका चेंज करना पड़ता है फॉर द फ्यूचर। कई बार होता क्या था कि रात को मेरे को फोन आता था, रात को 12:30 बजे, हेलो बाली साहब। मैं कहता था यस सर। सर मेरे पास एक पेशेंट है। तो मैं कहता था हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। पेशेंट किसके पास जाता है? अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया तो वो भी डॉक्टर बन गए। तो वो मेरे को कहते थे हेलो डॉक्टर, ऐसा है बाली साहब, इस आदमी को बहुत बीमारियां हैं। राइट? कितने डॉक्टर्स को दिखा लिया, अब डॉक्टर्स ने उनको जीने के लिए सिर्फ 3 महीने दिए हैं, तो मैं क्या दूं? तो मैं कहता था 3 महीने के बाद कंधा दे देना। Look, point is we have got to realize one thing कि हमारे प्रोडक्ट्स आर फूड सप्लीमेंट्स, वो मेडिसिन्स नहीं है। जो आपके फूड में कमी है उसकी सप्लीमेंटेशन करते हैं। सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर व्हेन योर बॉडी सेल्स बिकम हेल्दी, योर बॉडी स्टार्ट्स बिकमिंग हेल्दी। राइट? तो जब ये थॉट था तो हमने कहा 2020 के अंदर जब 70% पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम होगी तो यंगस्टर्स ये ना सोचें कि वेस्टीज के प्रोडक्ट उन लोगों के लिए हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और जो बीमार रहते हैं। तो क्या होता कि 2020 तक आते आते हमारा बिजनेस डाउन हो जाता। हमने सब कुछ चेंज किया, हमने नई वेबसाइट क्रिएट की, नए प्रोडक्ट कैटलॉग्स क्रिएट की, अपने लेमन प्रोग्राम शुरू करने पड़े। और जो टर्नओवर हमने 2011 में 50 करोड़ का किया था, 2020 के अंदर हमने टर्नओवर किया 2200 करोड़ का। थैंक यू सो मच तालियों के लिए। पर आपको पता है कि जब वेस्टीज ऐसे जा रहा था तो सितंबर 2016 में रात को 8 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने क्या बोला? डीमोनेटाइजेशन। वेस्टीज का टर्नओवर तब एवरी मंथ एवरेज 73 करोड़ रुपीस एवरेज चल रहा था। डीमोनेटाइजेशन के बाद सीधा 47 करोड़ पे आ गया। राइट? 1 साल लगा टू ग्रो बैक टू दैट नेट टर्नओवर अगेन। 2018 में आ गया जीएसटी। राइट? कि जिन आयुर्वेदिक कैटेगरीज के ऊपर 5% टैक्स था वो सीधा 12 से 18% चल गया। प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ानी पड़ गई। 13 साल तक हमने कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ाई थी। दैट वाज द टाइम वी इंक्रीज द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड लोगों को लगा कि वेस्टीज ने प्रोडक्ट महंगे कर दिए। टर्नओवर केम डाउन। फिर टर्नओवर उठाया और 2020 में क्या आ गया? कोविड, कोरोना। कोरोना, कोरोना। उसने कहा कुछ ना करो। राइट? दुनिया बंद थी।
कोई रेस्टोरेंट्स नहीं खुले थे, कोई एयरलाइन नहीं चल रही थी, कोई बस नहीं चल रही थी, राशन की दुकानें बंद, पूरी दुनिया बंद थी। पर उस टाइम पे भी एक बिजनेस जो दिन रात चल रहा था वो था सिर्फ वेस्टीज का बिजनेस। मैं आपको कहने की यही बात कर रहा हूं कि सोचने की हिम्मत करो कि जो आपने अपने लिए कैरियर चुना है वो वर्ल्ड के पैंडेमिक प्रूफ भी है। उस टाइम पे दुनिया में करोड़ों लोगों की नौकरियां चल गई, करोड़ों लोगों की तनख्वाहें आधी हो गई, बाकी जो बिजनेस अपने खोल नहीं सक रहे थे, दुकानें बंद थी, सब फैक्ट्रीज बंद थी। जब इनकम लोगों की जीरो थी, वेस्टीज के लोगों की तब भी इनकम बढ़ रही थी और इनकम बढ़ रही थी उस टाइम पे। आपको पता है कि लॉकडाउन शुरू हुआ था 23 मार्च से और हमारा पे आउट होना था 10 अप्रैल, राइट? बैंक्स बंद थे, सब कुछ बंद थे, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा था, पीक ऑफ कोरोना। और वेस्टीज की हमेशा से कमिटमेंट ये रही है कि अगर हमारा पे आउट डे 10th है तो कभी 11th नहीं होगा, राइट? इवन इन द पीक ऑफ कोविड 10th को हमारा पे आउट हुआ। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि उस टाइम पे राउंड अबाउट एवरेज 19,000 लोग जो वेस्टीज के हमारा काम कर रहे थे और जो क्वालिफाई नहीं कर सके, लगभग 6 महीने वेस्टीज ने उनको उनका एवरेज पे आउट दिया, बेशक उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। क्योंकि आप में से बहुत लोग आज नए हैं, आज मुझे पहली बार ही सुन रहे हैं, फिर पता नहीं कब मौका मिले, बट आई एम रियली ट्राइंग टू कम बैक इनटू द फील्ड एंड मीट पीपल, हर छोटी जगह पे जाके सब लोगों से मिलने के लिए, ताकि उनको हम एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका उस लेवल पे लेके जा सके जहां पे और किसी कंपनी के अंदर नहीं हो सकता। हमने क्यों किया? किसी की डिमांड नहीं आई थी, सिर्फ कंपनी के अंदर एक सोच आई कि जिन लोगों का घर वेस्टीज की इनकम से चल रहा है, अगर उनके घर में इनकम नहीं जाएगी तो उनका घर कैसे चलेगा? यू नो, व्हेन यू हैव अ मैनेजमेंट व्हिच इज विद अ हार्ट। बाकी कंपनीज अपने खर्चे कट कर रही थी, वेस्टीज तब भी ज्यादा पे आउट कर रही थी उन लोगों को भी जिनको क्वालिफाई नहीं किया, बिकॉज वी आर अ ऑर्गेनाइजेशन जो अपने लोगों का ख्याल रखती है, राइट? एंड उसके लिए मैं आप सबका बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। अनदर लास्ट फ्यू मिनट्स जो मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि 2021 में जब एक नई डिकेड शुरू हुई तो वेस्टीज ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी 2030 के लिए, राइट? वी फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ग्रुप, कंपनी के कुछ लोग और बाहर से कुछ लोग, जिन्होंने इस चीज के ऊपर बैठ के काम करना शुरू किया कि 2030 के अंदर दुनिया कैसी होगी, राइट? लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, लोग किस तरह से बिजनेस करेंगे, लोग किस तरह से अपने प्रोस्पेक्ट लाएंगे, लोग कस्टमर्स कैसे बनाएंगे, कस्टमर्स को सर्विस कैसे करेंगे। हमने उन चीजों पे काम करना शुरू किया। और आपको पता है कि 2030 तक क्या होगा? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? ऑलमोस्ट एवरीबडी, राइट? आपको पता है फोन्स ने क्या किया? घड़ी को खत्म कर दिया, अलार्म क्लॉक को खत्म कर दिया, कंपास को खत्म कर दिया, कैलकुलेटर को खत्म कर दिया, कैमरा को खत्म कर दिया, रिकॉर्ड प्लेयर, सीडी प्लेयर, सब कुछ खत्म कर दिया। एसटीडी बूथ जो होते थे वो खत्म हो गए, लोगों ने चिट्ठी लिखना बंद कर दिया, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बंद कर दी भाई साहब, कि हमारे इंडिया में कोई भी कहीं जाके किसी भी चौक पे रुके और कहे भाई साहब उस घर का एड्रेस क्या है, लोग इमीडिएटली बताते थे हाँ या ना। आज के दिन पे गूगल मैप्स एंड एवरीथिंग। दैट मीन्स कि जो चीज आज मोबाइल ने की है, आज के दिन पे 5G है, तब तक 6G या 7G होगा। कहने का मतलब क्या? 2030 के अंदर दुनिया टोटली डिजिटल होगी, राइट? जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि जब डिजिटल वर्ल्ड होगा उसके अंदर आपका वेस्टीज का बिजनेस कैसे चलेगा,
राइट जब 6G या 7G होगा, अगर आप किसी से फोन कॉल कर रहे होगे, वीडियो कॉल, क्या पता वो पर्सन अंदर से बाहर निकले, आपको एक किस करे और अंदर घुस जाए। यू वॉन्ट बिलीव, ये मेरा बहुत पुराना मजाक है, जोक है। मुझे पता है कि जैसे मैं किस का नाम लूंगा सब लोग खुश हो जाएंगे। अरे सोचने की हिम्मत करो, हो सकता है वो अंदर से बाहर निकले, एक थप्पड़ मारे और अंदर चला जाए। सो डोंट बी टू हैप्पी। मेरे सिंपल कहने का पॉइंट ये है कि व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी सो डिजिटल, वेस्टीज अपने आप को रेडी कर चुकी है कि आपका फेसबुक हो, आपके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कुछ भी हो, उनके अंदर जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपके फ्रेंड्स हैं, किन लोगों ने आपके पोस्ट को, प्रोडक्ट के बारे में या अपॉर्चुनिटी के बारे में उसको अप्रिशिएट किया, उनका नाम क्या है, उनकी बाइंग हैबिट्स क्या हैं, आपके कौन से प्रोडक्ट के ऊपर लाइक करते हैं, उन सब का डिटेल आपको मिले इमीडिएटली, ताकि आप फोन से ही एक बटन प्रेस करके उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट रीपरचेज के बारे में आप उनको कैसे कर सकें। आपके जो लोग आपके साथ ज्वाइन हो, आपकी टीम्स बिल्ड हो, उनको कैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स दी जा सके, वो कैसे अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट करें, एवरीथिंग हैज बीन थॉट ऑफ एंड वी आर वर्किंग अपॉन दैट। और हमारा आइडिया यही है कि 2030 तक वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टीज होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज समथिंग जो मैं आप लोगों को कहना चाहता था कि आप लोगों का कैरियर, आप लोगों का भविष्य with an organization like Vestige is absolutely secure. So we are a future ready organization, और उस फ्यूचर के लिए आपको अपने आप को रेडी करना है। जो सब कुछ आपको टूल्स वगैरह सब कुछ मिले, उन सबको पूरा इस्तेमाल करके अपने लिए जिंदगी अपनी चेंज करो। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो? जो हमेशा मेरा कहना है कि इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अगर लाइफ को चेंज करना है, सिर्फ एक चीज चेंज करो, अपने सोचने का तरीका। वेस्टीज के ऊपर अगर इफ बट काम नहीं होता, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट खाने कैसे हैं, अरे खाने तो मुंह से ही है ना, राइट? ऐसा तो नहीं होगा कि कैप्सूल अंदर जाएगा और प्राण बाहर आएगा। अरे भैया, पिछले 20 साल में नहीं हुआ, आप करोड़ों लोग इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर चुके हैं। वेस्टीज कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो गवर्नमेंट अप्रूवल्स के साथ होती है। हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ट्रायल्स हो चुकी हैं, सर्टिफिकेशंस मिल चुकी हैं, विच इज द ओनली कंपनी टू डू इट। अंदर आ जाओ। इनका सेफ्टी प्रोफाइल इतना हाई है और लोगों को इतना एडवांटेज देते हैं। सो नो इफ एंड बट, जो सिस्टम आपको समझाया जाता है उसको फॉलो करो एंड यू विल ऑल बी सक्सेसफुल, राइट? सो थैंक यू सो मच। विद दैट आई हैंड ओवर टू आवर मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड विश यू ऑल